इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान से संबंधित चैप्टर वाइज की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल आपके 5 यूनिट हैं। उनमें से आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूनिट की, जो कि बाल विकास पर आधारित है। बाल विकास पर आधारित मैं आपको 200 से 300 क्वेश्चन बताऊंगा और इस वीडियो में हम आपके पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे कि आपके पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मनोविज्ञान के, तो हम हमारे प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चन लेंगे और जिसका हम टारगेट रखेंगे 25 क्वेश्चन आपके सही करने का। अगर आप 25 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। और हमेशा इन वीडियो को देखें और अपनी तैयारी परखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ क्या है। तो जितने भी ऑप्शन है ये आप सेल्फ रीड करें, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो में बनने में अधिक समय न लगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन ही बाल विकास कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामेनियस। कामेनियस ने की थी स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विकास का प्रथम वैज्ञानिक वितरण किसने प्रस्तुत किया था। तो विकास का प्रथम वैज्ञानिक वितरण प्रस्तुत किया था पेस्टालोजी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो इस पुस्तक का प्रकाशन किया था डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था विलियम हीली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रो व क्रो। क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा है, जरूर आप ध्यान रखें, गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था तक की प्रारंभावस्था तक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन यहाँ पर 2 दे रखे हैं, फर्स्ट है आइजैक, सेकंड है कैटल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दे रखा है ड्रेवर और रूसो। तो किसने शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म से परिपक्व अवस्था तक का काल माना था। तो ये माना था ड्रेवर ने। ये आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नवजात शिशु के गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुख खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है रूटिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है मोरो। तो ये आप ध्यान रखें, मोरो, जब तीव्र शोर होता है तो बच्चे अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। विज्ञानमयी, अवैज्ञानिक, अनिश्चित या फिर अप्राकृतिक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञानमयी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो पैर की अंगुलियां आगे की ओर मुड़ जाती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है बेबीनस की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें, बेबीनस की किसको कहते हैं। यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है या फिर किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो पैर की जो उनकी उंगलियां होती हैं वो आगे की ओर मुड़ जाती हैं। इसको ही कहते हैं बेबीनस की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता कौन है। तो बाल अध्ययन का जो पिता है वो है स्टेनले हॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लेखन संबंधी व्यतिक्रम क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है डिस्ग्रेफिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार क्या कहलाता है। तो भोजन संबंधी जो असामान्य व्यवहार होता है वो कहलाता है बुलिमिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय गणनाओं संबंधी व्यतिक्रम क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, गणितीय गणनाओं संबंधी व्यतिक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, डिस्ग्रेफिया कहलाता है या फिर
डिस्प्लेक्सिया, डिस्केकुलिया या फिर डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्केकुलिया। तो ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट दे रखा है बाल विकास की उपयोगिता है। तो बाल विकास की उपयोगिता क्या है, सारे ऑप्शन यहाँ पर पढ़ने होंगे। बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में या फिर बाल निर्देशन में या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये सारी की सारी जो दे रखे 3 पॉइंट ये बाल विकास की उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है। तो बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक है वॉटसन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक हैं। तो ये कौन है व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक, ये है टाइटमैन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गर्भकालीन अवस्थाएं की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है गर्भकालीन अवस्था की कितनी मानी जाती है, यानी जो अवस्थाएं होती है वो टोटल कितनी होती है गर्भकालीन अवस्थाएं। ये होती है 3 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, जिसमें से यहाँ पर एक ही दे रखी है बीजावस्था। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है बीजावस्था की अवधि कितनी है। तो बीजावस्था की जो अवधि होती है वो होती है 2 सप्ताह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भ्रूण अवस्था की अवधि कितनी होती है। तो जो भ्रूण अवस्था की जो अवधि होती है वो होती है 2 से लगाकर 8 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भ्रूण के शारीरिक अवयवों का निर्माण होता है एक्टोडर्म, मिसोडर्म, एंडोडर्म या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ये तीनों भ्रूण के शारीरिक अवयवों का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है त्वचा, बाल, नाड़ी मंडल, दांत व नाखून निर्माण किस परत से होता है। तो इन सभी का जो निर्माण होता है वो होता है एक्टोडर्म परत से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट दे रखा है भ्रूण की मांसपेशियों का निर्माण किस परत से होता है एक्टोडर्म या फिर मिसोडर्म। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिसोडर्म। अब इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। मांसपेशियों में आगे आ रहा है माँ और मिसोडर्म में भी माँ और मी। तो इस तरह आप ध्यान रखें मामी। सिंपल ट्रिक बना के आप ध्यान में रखेंगे तो अधिक दिन तक आपको याद रहेगा। तो भ्रूण की मांसपेशियों का जो निर्माण होता है वो होता है किस परत में, मिसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 25 है शिशु अवस्था का समय कितना है। जन्म से 14 दिन, जन्म से 5 माह, जन्म से 3 माह या फिर जन्म से 8 माह। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 14 दिन शिशु अवस्था का समय होता है। नेक्स्ट दे रखा है बचपन अवस्था का समय कितना माना जाता है। तो बचपन अवस्था का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 2 सप्ताह से लगाकर 2 वर्ष तक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर होता है। तो शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र चर होता है और जो बालक होता है वो होता है आश्रित चर। ये भी आप ध्यान रखें। और जो पुस्तकें होती है वो होती है मध्यस्थ चर। नेक्स्ट दे रखा है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। नवीन पद्धतियां, जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, नवीन पद्धतियां और जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि ये सभी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट दे रखा है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। फर्स्ट दे रखा है मित्र मंडली या समूह निर्माण, स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर होना या फिर उपयुक्त सभी। तो उत्तर बाल्यावस्था की ये जो दे रखी है ये सभी विशेषताएं होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जितनी भी इनकी विशेषताएं हैं, उपनाम है, वो आपको ध्यान में होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के बीच का समय क्या कहलाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था इनके बीच का जो समय कहलाता है वो कहलाता है व्यय संधि अवस्था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि 30 में से आपके जो स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चन सही रहे हैं वो जरूर बताएं। और कंटिन्यूसली फॉलो रखें। रीट एग्जाम की प्रिपरेशन साइकोलॉजी की मैं आपके काफी अच्छी तरह से करवा दूंगा, अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको देके। ये आप पर डिपेंड है कि आप देखते हैं नहीं देखते हैं, वो आप पर डिपेंड है। जो देखेगा वो पाएगा जरूर। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।